जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। रिजवान सर की वीडियो है। ज्ञान वापी के ऊपर एक कोर्ट का फैसला आया है कि जो व्यास जी का तहखाना है उसमें आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि 30 साल पहले जो यूपी की गवर्नमेंट थी उसने बिना कानून के उसको बंद करवा दिया था। तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो डॉक्टर रिजवान सर कुछ बातें कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ड्रामे स्टार्ट हो गए हैं फिर से। जो नारा था तो आपको पता ही है कि काशी की और मथुरा और अयोध्या तीनों मंदिर बन के रहेंगे। देखिए, जो सच है उसको कोई मिटा नहीं सकता है, वो सच ही रहेगा। पहले एक बार बोलते हैं हर हर महादेव। अब बाकी काम स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो देख लेते हैं और बीच बीच में आपको बात करते भी रहेंगे हम लोग। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कल साहब 7 दिन का इंतजार क्या करना, प्रशासन तत्काल हरकत में आया, श्रद्धालु तत्काल हरकत में आए, व्यास परिवार तत्काल हरकत में आया। वहां की जो बैरिकेडिंग थी वो हटा दी गई, दरवाजा खड़ा कर दिया गया और श्यान आरती, मंगल आरती, श्यान आरती जब मैं पढ़ रहा था तो ये विशेष तौर पे काशी विश्वनाथ में ही होती है, रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक, और उससे पहले यहां पर 9 बजे से 10 बजे तक होती है। जब मैंने पढ़ा तो पता चला श्रृंगार गौरी आरती। तो ये सब हो गया, मंगल आरती भी हो गई, मूर्तियां जहां थी वहां पर वापस स्थापित कर दी गई। कल जब मैं वीडियो बना रहा था थोड़ा जल्दी में मुझसे एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि ये जो व्यास जी का तहखाना है, इसकी जो एंट्रेंस है या इसका जो मुख है, मुंह है, वो वेस्टर्न वॉल पर है। नहीं, वेस्टर्न वॉल पर अलग विराजमान है देवी, और ये जो एंट्रेंस है आपकी व्यास जी के तहखाने की, ये साउदर्न वॉल, सदर्न वॉल की तरफ ये आती है। साइड से गलियारा निकल के आता है। आप लोग ये बर्ड आई व्यू, ड्रोन पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो साहब ये डेवलपमेंट हो गया। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम इसके खिलाफ ऊपर अपील में जाएंगे। देखो भाई, अगर अब आप अपील में भी जाते हो तो मैं आपको बता दूं कि देर हो चुकी है। अब यहां पर पूजा अर्चना आरती माता श्रृंगार गौरी व्यास जी के तहखाने में जो भी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, आरंभ प्रारंभ हुई है, जो वहां पर मूर्तियां पुनः 31 साल बाद स्थापित करी गई हैं, जो वहां से हटा दी गई थी, भैया ये रुकेगी नहीं, बता रहा हूं। और रोकने की कोशिश मत करो, ये भी बता रहा हूं। और ये भी बता रहा हूं, अगर रुक गई इसमें भी कौम का नुकसान है, और नहीं रुकी तो इसमें तो नुकसान है ही, क्योंकि तुम लोगों ने कसम खाई है, तुमको चार मीनारा के जाहिल उस जलील या वैसे नेताओं की, आलिमों की, सरपरस्तों की सुननी है, और जो आदमी तुमसे सच बोलता है उसकी तुम्हें सुननी नहीं है, या जो तुम्हें बताता है सच के आगे क्या भविष्य होगा। ये हमास और इजराइल के युद्ध के बारे में भी कुछ बताया था ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अक्टूबर को, कि इजराइल मारते मारते नहीं थकेगा। तुम रीले बनाते बनाते और प्रोटेस्ट करते करते थक जाओगे। न्यूज चैनल खबर को कवर करते करते थक जाएगा, पर इजराइल मारते मारते नहीं थकेगा। बताया था ना मैंने, ईरान ये कर देगा, वो ये कर देगा। मैंने सच बोला था ना, पता है ना। अब रीलें भी नहीं बन रही, देखो कुछ एक हफ्ते में एक ही बना दिया करो, वो पेप्सी वेप्सी लेके फेंक दिया करो, पटक दिया करो दीवार में, तोड़ के खरीद लाया करो 80-90 रुपए की, फिर उसको तोड़ के पटक दिया करो, रील बना दिया करो। मैंने बताया था ना। तो खैर, तो अब मेरी तो यही राय है भाई कि अब तुम इस पूजा को क्यों रोक रहे हो? 31 साल पहले क्या ज्ञान वापी मस्जिद थी जो माना जाता है? हां थी, नमाज हो रही थी। क्या 31 साल पहले माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी? हो रही थी। इसका मतलब जो व्यास जी के तहखाने की पूजा की अनुमति मिली है, इसका ज्ञान वापी मस्जिद से सीधे सीधे कोई मतलब नहीं है, जैसे 31 साल पहले नहीं था। कितनी सिंपल बात समझा रहा हूं, नहीं है ना? अब सुनते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब सुनते हैं और फिर मैं बताऊंगा प्रकाष्ठा जलालत की और दोगलेपन की क्या होती है। आओ सुनते हैं। सबसे पहले यह है कि
आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। तो हर अधिकारी, हर जज किसी ना किसी दिन रिटायर होता है। किसी कानून में यह लिखा है कि आखिरी दिन कोई अधिकारी या कोई जज ऑर्डर शीट पे ऑर्डर नहीं लिखा सकता। अजीब बैरिस्टर है यार ये, हैं? आगे चलो। मैं यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूँगा। जो असदुद्दीन ओवैसी अंकल जी है ना, इनके ड्रामेबाजी डबल टॉपिक में आपको अभी बता देता हूँ। पहली बात तो ये बोलते हैं कि हम संविधान को और अपने जो न्याय व्यवस्था उसको सबसे पहले रखते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब अयोध्या में फैसला आया तो इन्होंने इस तरह की बात करी जिससे कि लोगों को बुरा लगे। और जैसे ही अब भी तो न्यायाधीश ने ही फैसला दिया है कि अब चाहे तुम ऊपरी कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाओ, लेकिन जो दिया गया फैसला और न्याय व्यवस्था के तौर पर दिया गया फैसला है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब उसमें भी आपने कमेंट करना चालू कर दिया। तो मुझे सबसे गंदी बात यही लगती है, जब आप संविधान की बात करते हैं, जब आप न्यायपालिका की बात करते हो, उनको कैसे कटघरे में आप खड़ा कर सकते हैं? आपका बेसिस ही पहले ये होता है, फिर बाद में आप अपनी ही बात से पलट जाते हैं। मुझे सबसे गंदी बात यही लगती है आपकी। बाकी आप कुछ भी कीजिए, आप राजनीति करते हैं। बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तो अभी अपने कोई एक अजीब सी नॉलेज दिखा रहा है जिससे इसको चाहने वाले हाँ लश्कर जहला के साथ यूं सुनेंगे। हाँ है यार, क्या बात बताइए यार, जज तो रिटायर होने वाला था। ये तो हमें पता ही नहीं था कि जज कभी रिटायर होता है। ये तो देखो हमारे नेता ने बात बता दी क्योंकि पढ़ा लिखा बैरिस्टर है। आगे चलो, अब सुनना, अब बेशर्मी का पार्ट आएगा। अभी जहालत का था, अभी मूर्खता का था, अभी अज्ञानता का था, अभी खामोखा का था, अब आएगा जलालत का और दोहरे मापदंड का। सुनना सुनना सुनना। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, मस्जिद के तहखाने को, और कह रहा है आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। तो जाहिले आजम, तू और तेरे चाहने वाले लश्करे जाहिलियत के सदस्य ये 31 साल पहले जब वहां पर माता श्रृंगार कौरी की और व्यासी जी के तहखाने में पूजा हो रही थी तो क्या ज्ञानवापी का केस तब डिसाइड था? और तूने कैसे मान लिया कि ये मस्जिद का तहखाना है? ये कहां से ले आया तू? ये तुझे किसने बताया जाहिल इंसान चार मीनारा के? ये तुझे किसने बताया? तूने कहां पढ़ा कि वो तहखाना मस्जिद का था? तहखाना अगर मस्जिद का था तो 1993 तक, 1993 तक वहां पर पूजा कैसे हो रही थी? फिर 1551 से अगर वो मस्जिद का था, ये तुझसे किसने कहा वो मस्जिद का था? ऐसे ही ये मूर्ख बनाता है जाहिलों को, ऐसे ही ये मूर्ख बनाता है मुसलमानों को और कौम को, ऐसे ही ये जलील इंसान चार मीनार का, ऐसे ही ये जलील इंसान चार मीनार का ये ऐसे ही बेवकूफ बनाता है। इसने आज उस तहखाने को भी अपना बना दिया। अरे 1993 में गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उस तहखाने में पूजा रोकी गई थी जाहिल इंसान। उस तहखाने को, मस्जिद को हैंड ओवर नहीं कर दिया गया था जाहिल इंसान। उस तहखाने पे ये बोर्ड नहीं लगा दिया गया था कि ये प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया या कोर्ट ने डिसाइड किया कि मस्जिद की हो गई है। जाहिल दो कौड़ी के इंसान इस तरह ये भड़काता है। अब क्या कह रहा है कि 1993 से तो वहां पूजा ही नहीं हो रही थी, ठीक, और क्योंकि 1993 से वहां पूजा नहीं हो रही थी तो इसने यह कहा कि वो तो मस्जिद का था, ठीक। पहले थोड़ा सा आगे सुन लेते हैं, मेरा थोड़ा पारा गर्म हो रहा है, फिर विश्लेषण करते हैं। कितने साल हो गए? 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहां हैं? कैसे मालूम उनको? 93 से अब कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। मूर्ति क्या है कैसे मालूम? इसका आर्गुमेंट यह है इस दो कौड़ी के जलील का कि क्योंकि 1993 से वहां पर पूजा नहीं हो रही थी तो उस जगह ने अपना मंदिर होने का अस्तित्व खो दिया। अब यह कह रहा है कि आपको कैसे मालूम कि वहां पर मूर्तियां थी? अरे दो कौड़ी के जलील इंसान, तुझे पता ही नहीं
कि क्या हुआ था 1993 में। जलील आदमी, भाई बुरा ना मानना, ठीक है, जलीलो बुरा ना मानना जो मैं इसको जलील कह रहा हूं। कहना चाहिए कमीन, नहीं जलील तो फिर भी ठीक होता है। कमीन इंसान 1993 में जब यहां पर प्रतिबंध लगा था पूजा के लिए और यहां पर बैरिकेडिंग लग गई थी और यहां की पूजा बंद करा दी गई थी, तो कमीन इंसान वहां जो मूर्तियां थी वो हटा ली गई थी। तो इस तहखाने के अंदर तुझे मूर्तियां कहां से मिल जाएंगी जब 1993 में वो हटा ली गई थी। और यह जलील इंसान कह रहा है, जो मैंने पैसे बताया, कि जब 30 साल से पूजा नहीं हो रही तो उस जगह ने मस्जिद का अस्तित्व को, मंदिर का अस्तित्व खो दिया। और यह पूजा क्यों रोकी गई थी? यह रोकी गई थी गवर्नमेंट ऑर्डर के चलते। ठीक, 1949 में बाबरी मस्जिद की नमाज रोकी गई थी गवर्नमेंट ऑर्डर के चलते और वहां 75 साल नमाज नहीं पढ़ी गई। तो अगर 30 साल पूजा ना होने की वजह से इस जगह ने मंदिर होने का अस्तित्व खो दिया, तो 75 साल बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसने भी तो जलील इंसान मस्जिद होने का अस्तित्व खो दिया। तेरी लॉजिक के हिसाब से, तेरी लॉजिक के हिसाब से खो दिया ना जलील इंसान। और तुझे चाहने वाले गटर छाप 2 कौड़ी के तुमने खो दिया। शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को? शर्म नहीं आती यार? मतलब ये बेईमान कहना तुम्हें बेईमानों की बेइज्जती है, तुम्हें जलील कहना जलीलों की बेइज्जती है, जो ऐसे नेताओं को अपना नेता मानते हैं और ऐसे नेताओं की सुनते हैं और ऐसे नेता जो कौम को बर्बाद कर रहा है। मतलब लॉजिक देखिए, क्योंकि उस जगह में 30 साल से ताला पड़ा हुआ था, जो मंदिर था जहां से मूर्तियां उठाई गई, उस जगह तक का तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। ये जगह कभी मस्जिद की थी नहीं पिछले 500 साल में। चलो बाकी का डिस्प्यूट करना है कर लो, वजू खाने का कर रहा है कर लो, जहां जहां मेन इबादत होती है वहां का कर लो, गुंबदों का कर लो। अरे जगह का तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। ये तो एक टेम्परेरी ऑर्डर के चलते रोकी गई थी, जो ऑर्डर दिया आज तक किसी ने नहीं देखा। सिर्फ गुंडागर्दी में ताला मार दिया गया था और कह रहा है जगह तो मस्जिद की थी, अब तो आपने केस डिसाइड कर दिया। और जहां 30 साल से पूजा नहीं हुई तो वो मंदिर कहां हो गया, वहां पूजा कहां, मूर्तियां कहां, जैसे इसको कोई पता नहीं। अब इसी को ये जलील सुनेंगे, कहेंगे हाँ यार कितना सही कह रहा है, मस्जिद का दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। मुसलमानों, व्यास जी का तहखाना 500 साल में मस्जिद का हिस्सा नहीं था। 500 साल से डिस्प्यूट छोड़ो, ज्ञानवापी मंदिर था, मस्जिद था, छोड़ो। इस तहखाने की तुम लोगों को बता रहा हूं, और 31 साल पहले 30 साल पहले तक वहां पूजा हुआ करती थी। और इसकी लॉजिक के हिसाब से तो फिर बाबरी मस्जिद ही नहीं है वहां। लेकिन रोना रोता है उल्टा कि हमारी मस्जिद थी, मस्जिद रोक दी गई। वंस अ मॉस्क इज ऑलवेज अ मॉस्क, वहां ये रोना रोता है। यार बड़े जलील हैं कसम से, आई स्वेयर यार। जय हिंद, वंदे, सॉरी, बड़े कमीन हैं कसम से यार। ये भाई जलीलों मुझे माफ कर देना, तुम ये जलील कहलाने लायक भी नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और एक बार पुनः सनातनियों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। और एक बात और बता दूं, कोई ऑर्डर ले आओ कोर्ट से, कोई ऑर्डर ले आओ, यहां से मूर्तियां नहीं उठूंगी। जो राम लाला के लिए बोल दिया था 20 साल पहले कि राम लाला जहां विराजमान हैं मंदिर वहीं बनेगा, धरती धुरी पर उल्टी घूमने लगे तब भी वहां से मंदिर नहीं हट सकता। सरकार किसी की भी हो, राइट विंग की हो या सेक्युलर की हो, और यहां पूजा बंद नहीं होगी। और बता दूं, अगर करी बंद तो और नुकसान होगा, और अगर बंद नहीं करी तब भी नुकसान होगा। तुम्हारी जहालत की वजह से हर सूरत में तुम नुकसान उठाते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत दिन से बात नहीं हुई यार, निकला मुंह से निकली बात तो याद आ गया। कल बात करेंगे इजराइल की। याद है बोला था इस लड़ाई में और इलाका जाएगा, भैया चला गया। इजराइल पूरा एक कॉरिडोर बना रहा है 1 किलोमीटर चौड़ा, कल समझाऊंगा। पर मुसलमान कहेंगे वक्त बताएगा तुझको। अल्लाह हाफिज, जब वक्त बताएगा। फिलहाल बेटा तुम्हें बता रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। वक्त बताता है लेकिन वक्त हमेशा सही के साथ काम करता है। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। अब आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी आम जनता, हमारी मासूम जनता को अपने तर्कों के साथ बहकाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि जो तहखाना है, व्यास जी का तहखाना, उसका कभी कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। उसमें निरंतर पूजा होती आ रही थी। बस वो तो गवर्नमेंट के चलते उसको बंद कर दिया गया था।
उस पर अभी तक कोई केस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, बस वो बंद कर दिया गया था। अब कोर्ट के द्वारा खुलवा दिया गया है, तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ना ही किसी का केस मजबूत होता है, ना ही किसी का केस कमज़ोर होता है। जो बात सारी की सारी अटकी हुई है, पूरा सिंगार गौरी माता में जो वेस्टर्न बोल है उसके ऊपर अटका हुआ है, और जो अभी शिवलिंग निकल के आया है उसके ऊपर अटका हुआ है। उसी की अब डिटेल में जानकारी निकल के आएगी। जैसे कि अभी सर्वे हुआ था एसआई का, तो 32 टोटल सबूत मिले हैं, और अभी और भी जब शिवलिंग वगैरह की जब डिटेलिंग की जाएगी तो शायद उसमें भी और बेहतर सबूत निकल के आएंगे, और पता चलेगा सारी बात कि फव्वारा है कि शिवलिंग है। और ये हकीकत सबको पता है कि वो शिवलिंग है, और साथ ही साथ ये हकीकत पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको पता है कि लोगों ने ऐसे तोड़कर मंदिरों को वहाँ पर मस्जिद बनाई थी। काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को जलील करने के लिए ये सारे कृत्य किए गए थे। इसके पीछे भी काफ़ी लंबी स्टोरी आप लोगों ने सुनी हुई होगी। तो ये सब बातें सत्य हैं, तो सत्य को मानना चाहिए और बोलना चाहिए। ठीक है, हमसे गलती हुई है। जो योगी बाबा ने बोला था वो क्लिप में लगा नहीं पाऊँगा। उन्होंने बोला था अगर ज्ञान वापी को मस्जिद बोलेंगे तो इससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार बढ़ेगा, और साथ ही साथ मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए कि जो आपकी ज़मीन है, जिस पे हमारे जो मुग़ल लोग आए थे, जिनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, वो हम आपको ज़मीन वापस करते हैं सद्भावना के लिए। और साथ ही साथ जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं वो भी नज़र आनी चाहिए ना। जमुना जैसा कोई शब्द है नहीं, ये तो बस गढ़ दिया गया है कि गंगा जमनी तहजीब, तो उसका ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। बाकी जो होगा अदालत के ऊपर है बात। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।